दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार के अस्पतालों में काम करने वाले नर्स अब स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले नर्सेज ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सख्त चेतावनी दी है। दरअसल दिल्ली नर्सेज फेडरेशन के बैनर तले दिल्ली के मंगोलपुर स्थित संजय गांधी अस्पताल में बड़ी संख्या में नर्स ने प्रदर्शन किया। अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर नर्सेज ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ हल्ला बोला। प्रदर्शनकारी नर्सेज ने स्वास्थ्य विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए सांकेतिक हड़ताल की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर बीते 18 अक्टूबर को दिल्ली सचिवालय पर धरने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सेज की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्वास्थ्य विभाग के इसी लापरवाह रवैये से परेशान होकर ये सांकेतिक हड़ताल किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिनों का इस सांकेतिक हड़ताल 3 और 4 नवंबर को भी जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि नर्स कैडर की सभी लंबित प्रमोशन तुरंत किए जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए, नए पदों को तुरंत भरा जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे और भी कई मांग है जिसे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नर्सेज के लिए पूरा नहीं किया जा रहा, इसलिए मजबूरन उन्हें प्रदर्शन के लिए उतरना पड़ा है। हमारी मांगे हैं, काफ़ी समय से सरकार को लिखित रूप में दिया गया। 18 तारीख को हमने राजघाट से लेकर सेक्रेटरीट तक मार्च पास्ट किया था। उसके पश्चात भी सरकार की तरफ से हमारी मांगों पे किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले 17 साल से हमारे नर्सिंग ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट पे कार्यरत हैं, जिनको बारे में कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। 2010 में उनको रेगुलाइज करने के लिए वन टाइम पॉलिसी बनाने की बात कही गई थी, जो 2022 आने तक भी अभी तक उसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया। जबकि केजरीवाल सरकार का चुनावी वादा था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे कार्यरत कर्मचारी हैं उनको सबको रेगुलर किया जाएगा। इसके अलावा आज तक 2011 से लेकर आज तक जो नर्सिंग कैडर है उसके किसी तरह के कोई प्रमोशन नहीं किए गए हैं। जो नर्सिंग कैडर में फर्स्ट अपॉइंटमेंट भी लोग रिटायर होने की कगार पे पहुंच चुके हैं। इसलिए हम सारी सरकार से मांग है कि तुरंत प्रभाव से नर्सिंग कैडर के प्रमोशन किए जाए। मायने में देखा जाए तो ये जो लड़ाई है और जो है ये जनता के लिए की जा रही है, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं वो है कि पेशेंट और नर्सेज का रेशियो जो है वो बिना डिस्टर्ब होए वहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर का पैकेज है वो पेशेंट को मिलता रहे। बट ये नहीं चल रहा है क्योंकि ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स हैं। नर्सेज जो है अपनी फंक्शनलिटी प्रॉपर नहीं कर पाती है। उस प्रॉपर फंक्शनलिटी के लिए हमने ये मजबूर होके हमने कई बार लिखित तौर पर प्रशासन को सही माध्यम से उनको सूचित किया, बट उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। हमने विभिन्न प्रकार के मीडिया को यूज करते हुए उपरोक्त अपेक्स बॉडी तक हमने हमारी सूचनाएं पहुंचाई है, जैसा कि लिखित में हमने दिया है। और ये 3 दिन का आंशिक धरना हमने यहाँ रखा है, जो कि हम हमारी इसमें हाफ डे सीएल जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। उसमें हमारे को नुकसान है, बट हम बिना घबराए इस नुकसान से जनता के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम नहीं देख सकते हैं इस शॉर्टेज में, क्योंकि नर्सेज जो है बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल है। अगर कमी के माहौल में रिसोर्सेज की कमी, अगर दूसरे रिसोर्सेज की कमी है उसको हम झेल सकते हैं, बट नर्सेज की कमी रहती है तो उसमें जो रोगी का जो कॉम्प्रिहेंसिव केयर है वो नहीं दे पाएंगे। और 500 बेडेड हॉस्पिटल में 1500 2000 की ओपीडी इतना क्राउडेड हो गया है और सरकार को इसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी टाइम से हमारी मांगों को लेकर हमने सरकार के पास काफ़ी चर्चाएं की, लेटर लिखे, पर उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आज हम 3 दिन के धरने पे हैं। 2 घंटे की हमारी जो सरकार के खिलाफ है 2 घंटे की स्ट्राइक पे है, पर हमने इमरजेंसी सर्विसेज को कोई निलंबित नहीं किया है, वो हमारी सुचारू रूप से चल रही हैं। जो हमारा पेशेंट रेशियो है, हमारी मांगे हैं कि हमें उसके अकॉर्डिंग स्टाफ प्रोवाइड किया जाए ताकि पेशेंट केयर और अच्छा हो सके, ना कि हम पेशेंट की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ कर सके। गौरतलब है कि नर्सेज द्वारा आह्वान किया गया 3 दिनों का ये सांकेतिक हड़ताल अभी सांकेतिक तौर पर देखने को मिला, लेकिन नर्सेज के आक्रोश को देखते हुए यह भी आशंका जताई जा रही है कि इस हड़ताल को नर्सेज द्वारा आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अगर ये सांकेतिक हड़ताल आगे बढ़ता है तो आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस प्रदर्शन के बाद
क्या स्वास्थ्य विभाग अपनी आंखें खोल इन कर्मचारियों की मांग पर क्या रुख अपनाता है? दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।